हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपने एनएमएक्स एग्जाम पेपर पे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मैट के 90 क्वेश्चन पे। यहाँ बात करेंगे सेट के 90 क्वेश्चन पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिसने अभी तक प्ले लिस्ट नहीं देखी, पूरी प्ले लिस्ट है, मेन टॉपिक्स की है, रीजनिंग की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी, और मैथ की आपकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन सेट का क्या है, शैक्षिक सेट के ये हो गए। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडे का, आपको सबको पता है, NaSCO3। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपका, लोहे में जंग लगना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। तो इसको कहते हैं समस्थानिक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिप्सम अयस्क है, तो इसका होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, और 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता होती है आपकी 2। ठीक है, H2O होता है आपका, तो इसमें संयोजकता होती है आपकी 2। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्न में से प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन Cl में पाया जाता है। तो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आपका देखिए 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रोड्यूसर गैस है। तो प्रोड्यूसर गैस आपकी होती है CO+N2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एथिलीन होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु एलॉय है। तो इसका सभी को पता होगा, तांबा तथा जिंक, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि B1 और B2 एथिलीन क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रसारित करते हैं तो क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका लेस देन होगा, B1 लेस देन B2। और यही सेम क्वेश्चन देखिए, यदि गैस तथा द्रव्य में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 है तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, x1 इज लेस देन x2। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। तो मानव नेत्र का लेंस आपका अभिसारी होता है। ठीक है, देखिए निम्न में कौन सा मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या दिया गया आपका, पंखे के ब्लेड की गति, पंखे की ब्लेड की गति वृत्ति या गति होती है। तो ये तो ऑप्शन नंबर राइट है, ये तो सही है। अगला देख लेते हैं, चलिए इसी पे, ये तो सही। मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों की गति, ये तो गलत हुआ। झूलते रेखीय गति बच्चे की गति सरल गति होती है, तो नहीं होगा। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति होती है, ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। चलिए 104 नंबर, उष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो जूल मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, जूल, आपका क्या होगा जाके इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर उसमें उसका जूल होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो अन्वीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण आपका पेट्रोलियम गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो परावर्तन का उदाहरण कौन सा आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलौना टेलीफोन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है। तो ब्राउजर नाम आपका नेटस्केप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उक्तियाँ दी गई हैं, 2 उक्तियाँ दी गई हैं, दोनों बतानी है कि एक गलत है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है हमारा, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं उनमें विचलन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा A एंड B दोनों। पूछा गया है उक्त कथनों में से कौन सा सही है। कभी कभी यहाँ पे दिया जाता है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
चलिए देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस वृद्धक के कारण होता है? तो यह सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है आपका। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब ये देखिए, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो मलेरिया रोग उत्पन्न किसके कारण होता है? हमारा प्लाज्मोडियम द्वारा, हम सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्वदा रुधिर वर्ग होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओ। केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्सर्जिका। ठीक है, तो देखिए श्रवणीय है आपका क्या? तो देखिए जैसे, तो आप याद रखिएगा इसको, श्रवण से, श्रवण सुनना, तो सुनना आपका किससे होता है? आपका कान से। ठीक है, तो यही इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114, विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है। और रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की। और एनीमिया जो कि होता है आपका किसकी कमी से होता है? B12 के कारण। और दांतों में सूजन, इसी को कहते हैं आपका कुपोषण, तो ये कुपोषण के कारण ही दांतों में सूजन आ जाती है, तो विटामिन बी के कारण दांतों में सूजन होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 115 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, तो यकृत होती है, तो ये आप लोगों को याद होगा सभी को। निम्न में से किसके मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में होता है, ये याद रखिएगा। 117 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो आपका रीढ़ रज्जु, ये भाग नहीं है आपका। एक्सान भी होता है, केंद्रक भी होता है, डेंड्राइट भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नागफनी का पौधा होता है, तो नागफनी का पौधा मरुस्थलीय होता है। 119 नंबर, निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो जूट आपका रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। 120 नंबर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है आपका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, 121 नंबर, कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका मलेरिया के लिए किया जाता है। 122 नंबर, ब्रायोफाइल्म प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफाइल्म आपका होता है पत्ती से। ठीक है, ये सारे आपके बायो के क्वेश्चन हैं। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका नाश्तांग होता है। चलिए देख ले, तो इसका आपका नाश्तांग होता है, जैसे बोला था। अब देखिए 124 नंबर, जो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है और निष्क्रिय के देती है कहलाता है आपका। देखिए जो होता है आपका पॉस्चराइजेशन होता है, ये सारा दुर्गंध से उसको सारा मार देता है। तो 125 नंबर, अपुष्पीय पौधा है आपका, तो अपुष्पीय पौधा आपका फर्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। 126 नंबर, यहाँ से आपके सामान्य ज्ञान के शुरू हो जाते हैं। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ग्रामीणी। आलमगीरपुर नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपका हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से लगभग आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 अंगुत्तर निकाय में। 130 नंबर की बात कर लेते हैं। आपका चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपके अंग की राजधानी थी आपकी। अशोक के पिता का नाम क्या नाम था? ये सभी को पता होगा आप लोगों को जिसने अभी तक पढ़ा है, बिंदुसार। 132 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक सभी लोग जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, मेगास्थनीज। ठीक है, देखिए आपका क्या होगा यहाँ,
अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी को पता होगा, सिकंदर लोदी ने की थी आपकी। हल्दी, ये देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, आपका तराइन के युद्ध सारे पूछ लिए जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। 135 नंबर की बात कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद के मुंगेर राजधानी स्थानीय करने वाला बंगाल का नवाब, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बिना ऑप्शन के? मीर कासिम आपका था, तो क्या होगा आपका? मीर कासिम, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 136 नंबर, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये सभी लोग याद कर लीजिएगा, 1920 ईस्वी में। 137 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका? 1930 में ईस्वी में, ठीक है। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, चंदन, रबड़, सीसल, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सुंदरी। 139 नंबर, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? तो 82 पॉइंट आपका 82.504 डिग्री पूर्व। तो 140 नंबर की बात कर लेते हैं, गर्म जल धारा का उदाहरण है आपका क्यूरोसियो, ठीक है। तो देखिए अगला नंबर देखते हैं जल्दी जल्दी, 141 नंबर, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, तो आपका ये आता है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। 142 नंबर, काष्ठ स्थलाकृति का संबंध है आपका किससे है? चूने के चट्टानों से है, ठीक है। 143 नंबर, थाल घाट का संबंध है आपका पश्चिमी घाट से। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है आपका मानसून से, ग्रीष्म मानसून से, शीत मानसून से, मानसून का निवर्तन से, तो ये आपका ग्रीष्म मानसून से है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 145 नंबर की बात कर लेते हैं, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है आपका, तो देखिए व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से या बगाती कृषि से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें तो गेहूँ, जौ, चना, कपास, जूट, तंबाकू, धान, मटर, चना, इनमें से कोई नहीं, तो आपका होगा कपास, जूट, तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 147 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत युग्म को चुनिए। तो देखिए खाना बदोश देश, तो इसका देखिए बुशमैन का अफ्रीका होता है, ये सही है। जरावा का आपका भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये भी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, या अगला नहीं, अगला ऑप्शन एस्किमो कनाडा, तो एस्किमो कनाडा ये देश नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है, तो ये ही ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 148, पृथ्वी की भू प्रवृत्ति का निर्माण होता है, तो ये पृथ्वी का भू आपका सियाल से होता है, ऑप्शन नंबर 3। 149 नंबर आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ये आपकी होती है कनारी की धारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ये सभी को पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं आपके? 75 जिले हैं। 151 नंबर, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है आपका? 21 वर्ष से। कुछ बच्चे 18 वर्ष क्लिक कराते हैं, वो गलत होता है आपका। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, देखिए 152 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 2014 में। 103, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 154 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 155 नंबर, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपका 100 भाग नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3। मौलिक कर्तव्य की संख्या है आपकी 11 होते हैं आपके। अनुच्छेद 52 का संबंध है आपका, अनुच्छेद 52 का संबंध है आपका राष्ट्रपति से, ठीक है, ये सब याद रखिएगा आपके।
देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसमें 21 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 159 क्वेश्चन, राज्य के नीतिक निर्देशांक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका आपका कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन में। ठीक है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आपका इटली होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? आपका देखिए इटली होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बात होती है, ये आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन खत्म हो गया। अब मैथ होगी आपकी। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 161 नंबर से 180 नंबर तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जिसने अभी तक मैथ्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी वो जरूर देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराए हैं मैंने। ठीक है, अब लिखा है क्वेश्चन, देखिए एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर है। तो हमें स्त्रियां तो 30% पता है, तो हमें बच्चे निकालने। तो देखिए हमने परसेंटेज की आपके शॉर्ट्स में बताया था कि कैसे निकालते हैं। 50 का 40% निकालिए। देखिए गांव की जनसंख्या आपकी सॉल्व कर लेते हैं, नीचे चलिए। देखिए आपका क्या कह रहा था क्वेश्चन, गांव की जनसंख्या आपकी है, देखिए यहाँ पे जो गांव की जनसंख्या है आपकी, गांव की आपकी जनसंख्या 1500 है। पुरुषों की संख्या कह रहा था आपके, पुरुष कितने हैं? ठीक है, पुरुष आपका कह रहा था 1500 का 40%। ठीक है, 1500 का 40%। तो ये कैसे निकालते हैं ये आपको बता चुके हैं। आपको सिंपल 2 जीरो काटने होते हैं और गुणा कर देनी होती है। 15 चक्कू 60 और ये 2 जीरो बढ़ा, 15 चक्कू 60, 1 जीरो यहाँ बचा तो गुणा कर लिए। ठीक है, सिंपल था। अब स्त्रियों की संख्या आपकी, स्त्रियों की संख्या आपकी दी गई है 1500 का 30%। तो आप लोग 1500 का 30% निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1500 का 30%, 2 जीरो हमने काट दिया, 15 तियाँ 45, तो 450 हो गए आपके। और आपको निकालना है बच्चों और स्त्रियों की संख्या। तो बच्चों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों की संख्या में, बच्चे की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए आपका टोटल जनसंख्या दी गई है 1500, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें। तो ये देखिए 600 प्लस 450, 1500 माइनस 6 4 10, 1050। तो आपको कितना बच गया? 450। तो आपसे पूछा गया है बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर। तो बच्चे आपके हो गए 450 और स्त्री हो गई आपकी 450। तो जब अंतर करेंगे इनका तो आपका क्या आएगा? 450 माइनस 450। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग। तो आप दो संख्याएं मान लीजिए। देखिए एक संख्या हमारी x हो गई, दूसरी संख्या 2 हो गई, योग 110 है। ठीक है, ये कर लिया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। तो दोनों में बड़ी संख्या की छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल आपका 4 तथा 5। ये आपका भागफल 4 और शेषफल, तो शेषफल तो प्लस हो जाता है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 4y प्लस 5। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू हम पहले वाले में रख दें आपका, तो क्या हो जाएगा? 4y प्लस 5 इज 4y, x की जगह 4y प्लस 5 और प्लस y आपका इज इक्वल टू 110। तो 4y एक 5y हो गया, 5 इधर है प्लस का तो इधर जाएगा आपका माइनस, 110 में से 5 जाएगा तो 105 बचेगा आपका। और फिर y इज इक्वल टू ये हमारा नीचे आ जाएगा, 105 आपका बन जाएगा 21। तो यहाँ से हमारा 21 निकल गया। ठीक है, और देखिए बड़ी संख्या हमारी x है, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं आपका सिंपल, x प्लस वाई। अब इधर देखिए 110 और y हमारा इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई कितना हमारा है? 21।
तुम्हारा क्या बचेगा आपका x इज इक्वल टू 89। तो 89 हमारा इसका राइट ऑप्शन है। ठीक, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 163 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और इज इक्वल टू आपका दिया है 13/6, ये मिस प्रिंट हो गया, को हल करने पर एक मान प्राप्त होगा। तो वो मान आपको बात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया है 13/6। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं x, देखिए सिंपल x माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट को हम लोगों ने मान लिया m। तो ये देखिए इसका उल्टा ही तो दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन m, वो x इज इक्वल टू 1 अपॉन m हो जाएगा हमारा। तो चलिए मान रख लेते हैं हम लोग सिंपल सा, इसकी जगह m प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 13/6 हो गया हमारा। एलसीएम बराबर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m इज इक्वल टू 13/6। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13m। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इधर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपको 6m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सभी को इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी को नहीं आ रही है तो समझ ले। देखिए ये देखिए छछरंग 36 होना चाहिए और प्लस या माइनस करेंगे, गुणा करने पे हमारा 36 आना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा 13 आना चाहिए। तो ध्यान दे दीजिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 6m स्क्वायर और आपका माइनस 9m माइनस 4m प्लस 6। ठीक है, देखिए इसको करेंगे न चौक 36 दोनों को माइनस, तो आपका 36 हो जाएगा और 9 4 13 माइनस का। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 13m। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है पहले दूसरे में, देखिए 3m आपका कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका 2m माइनस 3 हो जाएगा। दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस, एक जैसे बनाने होते हैं हमें, तो माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या बचा हमारा 2m माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इनको हम लोग पुट कर देते हैं, 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/2। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास 2 वैल्यू निकल आई m की। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिसने नोट नहीं किया। देखिए आपकी 2 वैल्यूज निकली थी m की, m इज इक्वल टू 2/3, m इज इक्वल टू 3/2। हमसे वैल्यूज पूछी थी, तो देखिए हमने माना था अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स को m माना था, तो m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन, और ये आपका 3 3 9। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 9x इज इक्वल टू, और ये 4 1 माइनस x हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x,
तो इधर आएगा तो आपका 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 4, 9 4 13x इज इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 4/13। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इस टाइप में ही आपके क्वेश्चन आते हैं, लेंथी भी होते हैं मैथ के, बहुत बच्चे छोड़ के भी आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, समझ के करना है। देखिए हमारा क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल, तो आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भुजा आपको 4 दी गई है तो 3/4 भुजा का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4, तो एक 4 कट जाएगा हमारा, तो इसका क्या बचेगा 4√3। और इसकी एसआई यूनिट आप ध्यान रखिएगा, भुजा स्क्वायर है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4√3, तो यही हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपल सा, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8192 भाग देने से सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो भाग कर दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 चक्कू 8, फिर 0 कटेगा नहीं पूरा, तो नाम 18 और 2 छंग 12, तो 4096 किसका क्यूब होता है, तो हमें पता है 16 × 16 × 16 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घन बना है ना, तो यही पूछ रहा था पूर्ण घन, तो ये आपका 16 का घन बन रहा है। ठीक है, जिसको घन नहीं निकालना आता, वर्ग निकालना आता, वो जाके पिछली वीडियो में देख सकता है, पुरानी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो देखिए संख्या मान लेते हैं हम लोग, मान लिया संख्या हमारी x है, तो बोला 1/4, तो एक संख्या उसका 1 × 1/4 और फिर बोल रहा है 1/3, 1/3 कर दिया, वो हमारा 15 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/4 आपका 12 इज इक्वल टू 15 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 और 15 की गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, x हमारा 80 निकल गया। इतना हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है तो उस संख्या का 3/10वां भाग, तो संख्या हमने मानी थी x और गुणे आपका कह रहा है 3/10वां भाग, ये निकालना है हमें, तो आपका हो गया, तो x की वैल्यू रख दीजिए, आपने कितनी निकाली 180 × 3/10, 10 से आपका 0 कर गया, 18 दिया, आपका कितना होता है 54, तो यही आपका आंसर हो गया, 54 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 167 नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में करा चुका हूँ, जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। यहाँ से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपका दिया गया है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक सेम जैसे बन गए हमारे। अब देखिए 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉमन हमारा क्या मिल जाएगा, दोनों में से कॉमन मिल रहा है हमारा 2 की पावर n कॉमन मिल रहा है, तो आपका अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मिल रहा है इधर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये देखिए जब पावर में माइनस लगा होता है तो इसको अपॉन करके लिख सकते हैं, ये भी हमने बताया आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर n ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 2 आएगा, 2 में से 1 किया तो 1/2 बचेगा हमारा, इज इक्वल टू 2 की पावर 2।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणे 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, सिंपल सा 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर n-1 ऐसे लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर। जब आपके बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, आप n-1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 हमारा इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई कि 3 है। तो हमें निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन यहाँ हमारा कह रहा है n की पावर n बताइए, n की पावर n बताइए। तो n हमारा 3 है, 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 27 होता है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो 3 गुणे 3 बार लिख लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका 27 आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 तथा 20% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई आपकी 20% बढ़ा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करें, आप बेसिक से करेंगे, जैसे हम लोग बेसिक से करते हैं पुराना निकाल के, जैसे आयत की बड़ी लंबाई कितनी निकली, ये उससे बहुत लंबा जाएगा आपका। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए तो देखिए हमें मान लेना है आपको, सिर्फ लंबाई हो गई आपकी कितनी बड़ी, x% बड़ी, चौड़ाई आपकी कितनी बड़ी, चौड़ाई आपकी बड़ी y%। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई घन अपॉन 100। तुम्हारी x% लंबाई कितनी बड़ी थी, x% बढ़ा था 10% बड़ी थी, और y हमारा 20% बड़ी थी चौड़ाई। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सिंपल सा, x की जगह हमारा x हमारा हो गया 10, चौड़ाई हमारी बड़ी 20 प्लस 10 गुणे 20/100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 30, और इसमें बचा आपका 2 गुणे 1 तो 2, तो ये आपका हो गया 32। तो 32% इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो BOD आपका 130 दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो BCD निकालना है, तो आपको ये BCD का मान ज्ञात करना है। तो ये एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जैसे किसी वृत्त की परिधि पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो ये इसका 1/2 इंटू एंगल BOD, तो आपका पता हो जाएगा एंगल BAD आपका कितना निकल जाएगा, 1/2। BOD की वैल्यू कितनी है हमारी 130 डिग्री, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया आपका 65 डिग्री। जैसे ये आपका दिया हो तो ये निकालना हो आपका केंद्र का, तो उसका दुगना कर देंगे, और केंद्र दिया हो तो आपका ये आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारा निकल गया। आगे बात करते हैं। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है BCD। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ABCD हमारा एक हो गया चक्रीय चतुर्भुज, और हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो सामने होते हैं हमारे, ये होता है BAD। आमने जो सामने होते हैं उनका योग 180 होता है। तो ये देखिए एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो BAD हमारा कितना निकला था 65 डिग्री, प्लस एंगल
BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेजेंगे। BCD 180 में से हमारा 65 गया तो 115 डिग्री। ठीक है, यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। देखिए आपकी तीन चीज़ें यहाँ से हुई। जब आपका केंद्र का दिया हो, परिधि निकालनी हो तो उसका आधा कर देंगे। जब ये दिया हो तो इसका यहाँ पे दुगना कर देंगे, और आमने सामने का दिया हो तो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते। देखिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या बात करते हैं, 170 नंबर। देखिए आपका दिया गया एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 63/8। तो आपको निकालना है x माइनस 1/x निकालना है। तो देखिए इसको प्रोसेस लंबे प्रोसेस से करेंगे तो आप देखिए a माइनस बी का होल क्यूब मान के करेंगे तो उससे आपका बहुत लंबा जाएगा। देखिए इसको सरल तरीके से कैसे करते हैं आपको, देखिए आपका दिया गया है x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 63/8। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इधर लिखा रहने दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 माइनस 1/8, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए 64/8 माइनस 1/8 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या 8 टाइम 64 हो जाएगा, 8 माइनस 1/8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा था, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग से लिखते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3। तो देखिए कंपेयर कर देते हैं, दोनों तरफ तुलना करते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो x की वैल्यू पता चल गई। तो हमें निकालना था x माइनस 1/x निकालना था, तो x की जगह 2 माइनस 1/2 रख देते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लें तो 4 माइनस 1/2 और 3/2, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 171 नंबर। बोला गया यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, ये आपके उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई सिर्फ निकालनी है, उसकी चौड़ाई निकालनी है। आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए उसकी लंबाई ये दी गई है आपकी, और चौड़ाई आपकी ये दी गई है। तो फॉर्मूला हमारा होता है आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई। अगर आपको लंबाई दी गई, चौड़ाई निकालनी, तो आप भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x² माइनस x/2 माइनस 1, और ये हमारा दिया गया है। तो वैल्यू रख देते हैं हम लोग। देखिए ऊपर हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट में हमारा बचा 1 माइनस x/2। इसको सॉल्व करने पे तो ऊपर हम लोग लिख लेते हैं x, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस x/2, ऊपर बचा हमारा 2x² माइनस x/2 माइनस 1, और आपकी लंबाई कितनी दी गई थी, 2x² माइनस x/2 माइनस 1। तो ये देखिए ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 1 माइनस x/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, देखिए 1 माइनस x/2, ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 दिया गया है, दर आपकी 10%। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए D इज इक्वल टू साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, ब्याज का अंतर
ठीक है, ये आपका हो गया। कितना दिया गया आपका 10 दिया है, डी आपका 10 हो गया। दर आपकी कितनी गई है, दर आपकी 10% दी गई है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 2 वर्षों के लिए तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू पी अपॉन आर अपॉन 100। तो ये हमारा धन हो गया। पी हमें दिया क्या क्या, डी हमारा दिया गया है 10, पी एम 10, 1 मिनट, देखिए 10, पी हमें निकालना है, धनराशि निकालनी है, और दर हमारी कितनी गई है, रेट कितनी दी गई है आपकी 10 और नीचे 100। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 पी गुणे स्क्वायर कर देंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 100। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो P इज इक्वल टू 1000। तो यही इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप सभी को अच्छा लगा हो। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। हमारा 173 नंबर क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो आप सभी को जिसने मीन मीडियन मोड की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए, 10 प्रथम अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होंगी, जो अभाज्य संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हैं। तो पहले देखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं थी, 10, 10 से भाग कर देते हैं, ऊपर टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 129/10। तो आपका हो गया 12.9, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 174 नंबर। आपको दिया गया है x/5 इज इक्वल टू y/8। तुम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 5/8। हमें निकालना क्या है, x + 5 हमें निकालना क्या है, देन फाइंड क्या करना है, x + 5 अपॉन, हमें निकालना है x/5 अपॉन प्लस y/8, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए पहले वाले में x5 हम इधर लाते हैं तो x/5 + 1 इज इक्वल टू y, उधर जो सेम लिखा था y/8 + 1, दोनों साइड हमने प्लस कर दिया। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो x + 5/5 इज इक्वल टू y + 8/8, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको y + 8 को इधर भेज देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमारा y + 8 इज इक्वल टू 5/8। तो देखिए हमारा निकल गया, यही हमें निकालना था। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। कितना सिंपल था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 175 नंबर, इसको भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। प्रातीय तल केंद्रबल P और PQ के बीच की दूरी निकालिए। देखिए आपको जब भी 2 पॉइंट दिए हो गए, आपको P दिया गया है -3,0, Q दिया गया है 0,4, इनसे बीच की पूछ रहा है, आपको दूरी बताइए। तो देखिए बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका D इज इक्वल टू √ ब्रैकेट में x2 - x1 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया हमारा x1 x2, पहला वाला आपका x1, दूसरा y1, ये हो गया x2 y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, x2 0 - 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। y2 4 में से 0 गया तो आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 3 × 3 = 9 + 4 × 16।
और 16 और 9 आपका 25, जो रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5, तो 5 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 176 नंबर। दो लंब वृत्तीय बेलन का आधार त्रिज्या 3:5 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां अनुपात 2:3 में है, तो तब इनके वृत्त पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमारा R1 पहले वाले का मान लेते हैं, त्रिज्या हमारी R1 हो गई, दूसरे वाले की R2 हो गई। ठीक है, तो हमें किस में दिए गए, R1/R2 में दिए गए हैं, तो 3/5 में दिए गए। अब हाइट देख लेते हैं, H1 H2 मान लेते हैं, तो H1/H2 हमारे दिए गए हैं 2/3 में। तो देखिए पूछा गया वृत्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आपका 2πRh। तो हमें निकालना क्या है, वृत्त पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है, पहला और दूसरे। तो अनुपात हमारा पहले का हल करेंगे तो 2πR1H1 अपॉन दूसरे का 2πR2H2। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं, देखिए 2π तो कट जाएगा हमारा। R1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, H1 हमारा क्या है 2। तो देखिए अगला हमारा R2 हमारा दिया गया है 5 और H2 हमारा दिया गया है 3। तो ऊपर 3 दूनी 6 और ये देखिए 5 तियाँ 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2 किस में आ गया, 2:5 में आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दो पासों के साथ यथातथा उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता है। देखिए जब दो पासे हम लोग एक साथ उछालेंगे तो संभावना 7 या 7 या अधिक आने के। तो देखिए 1 से कर लें, 1 6 बनेगा, तो 6 1 7 बनेगा आपका, और फिर 2 5 ऐसे बन जाएंगे आपके 2 5, तो लगभग टोटल आपकी पूरी संभावनाएं कितनी बनेंगी आपकी 21। और जब टोटल है उसका टोटल संभावना इतनी बन गई, तो टोटल पासों को कुल संभावनाएं कितनी होंगी हमारी 36 हो जाएंगी। तो काट देते हैं 7 3 21, तो देखिए 21 से कटेंगे हमारे 3 7 21 और 3 1 3 3 2 9, तो 7/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 178 नंबर पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र स्पर्श बिंदु P एंड Q पर स्पर्श रेखाएं PT और QT। जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो जैसे स्पर्श, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको दिया गया है POQ 120 डिग्री का। ठीक है, तो आपको निकालना है PTQ, तो आपको निकालना है PTQ। और हमें पता है जब हमें पता है कि चारों कोणों का एक फल हमारा 360 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, एंगल, ये तो आपको पता है POQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT, देख सकते हैं। तो इनका सम हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये हमारा दिया गया है 120 डिग्री का, और ये हमारा देखिए PTQ, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमें निकालना है एंगल PTQ, और ये हमारे दोनों 90 डिग्री के दिए गए हैं प्लस 90 डिग्री के इज इक्वल टू 300। इन दोनों को जोड़ देंगे, 90 90 180 120, तो आपका बचेगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस आपका कितना आएगा 300 डिग्री, तो आपका कितना बचेगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा निकला 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, तो यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष फल बचता है। अब यदि संख्या को 65 से भाग दें तब शेषफल है। तो देखिए क्या बचेगा इसका, देखिए पहली शर्त हमारी क्या कह रही है, माना संख्या x को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है। तो ये देखिए पहली शर्त के अनुसार हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 13q प्लस 1। फिर कह रहा है उक्त भाग q को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा
Q इज इक्वल टू 5P+3। तो फिर देखिए x की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे 13 5P+3+1 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 65P+39+1 इक्वल टू 40, तो 40 हो जाएगा। तो दी गई संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल हमारा 40 बचेगा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए 180 नंबर एक हमें समीकरण दिया गया -x² -2x+3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करने के मूल हैं, तो आपको बताना है इसके मूल क्या हैं। ठीक है, तो देखिए एक होता है हमारा अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन होती है समीकरण, मानक द्वितीय समीकरण की इक्वेशन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा हमारा -1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा 3। तो देखिए एक हमें मूल कैसे निकालते हैं, तो हमें एक समीकरण दिया होता है जिसको धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं मूल निकालने के लिए। देखिए -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा हो गया -b हमारा कितना था -2, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस √b² हमारा कितना हो जाएगा तो 4 और -4ac जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 12 और अपॉन a हमारा कितना है -1 है, तो ये -2 हो जाएगा जब गुणा करेंगे। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। चलिए देख लेते हैं पहला मूलभूत, पहली स्थिति देख लेते हैं। पहला मूल या पहली स्थिति जो भी कह लें, तो देखिए 2 + 4/-2, तो हमारा क्या आ जाएगा -3। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी स्थिति में देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 - 4/-2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 1, तो हमारे -3 एंड 1 दी गई वर्ग के समीकरण के 2 मूल होंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।